ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान बोले, दोष दृष्टि से रहित तुमको मैं यह परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा, जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। योगीराज उवाच। परम गोपनीय योग कर्म करते हुए जो महापुरुष इसके क्रमों को पार करता हुआ अंतिम क्रम, सब आधारों के आधार, मूल आधार काल को तत्व से जानने की साधना के परिणाम से काल चैतन्य होने लगा है, उस काल की शरण में गए हुए, काल के प्रति भक्ति से भरे हुए योगी को होने वाले अनुभव अब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह राजविद्या विशेष गोपनीय है, उत्तम और पवित्र है, प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाली है, धर्ममय है, सुख से की जाने वाली और अविनाशी है। योगीराज उवाच। यह पुरातन योग अभ्यास करने वालों को प्रत्यक्ष परिणाम समाधि देने वाला है और समाधि के माध्यम से काल चेतना को तत्व से जान लेने का कारण होने से सुख देने वाला गोपनीय रहस्य है, जिसकी परंपरा इस संसार से कभी लुप्त नहीं हुई। अश्रद्ध दाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। परंतप इस धर्म में अश्रद्धा वाले पुरुष मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु व संसार में लौटते रहते हैं। योगीराज उवाच। शरीर तक सीमित बुद्धि वाले मानव, जिन्होंने स्वयं के भीतर उन्हें धारण करने वाली अव्यक्त विराट चेतना का आभास तक नहीं पा पाया है, इस योग मार्ग और उसके परिणाम में उसकी कल्पना तक ना कर पाने से श्रद्धा नहीं रखते। वे योगाभ्यास के माध्यम से उस महान तेज काल को ना जान पाने से बार बार जन्म लेते हैं और मृत्यु के भय से भयभीत जीवन व्यतीत करते हैं। जो स्वयं की चेतना योगाभ्यास से चैतन्य करने में सफल हुए, वे अपने भीतर इतनी क्षमता पाते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति, विनाश आदि के बारे में चिंतन कर सकें और उसका रहस्य समझ पाएं। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थित है। मुझ अव्यक्त मूर्ति से यह समस्त जगत व्याप्त है और समस्त भूत अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश मुझ में स्थित हैं, मैं उनमें नहीं हूँ। योगीराज उवाच। वह अव्यक्त काल चेतना जो समस्त पदार्थ को धारण करने वाली चैतन्य शून्यता में ओतप्रोत है, उसमें समस्त व्यक्त हुई सृष्टि स्थित है। वह काल चेतना व्यक्त हुई सृष्टि से परे अव्यक्त स्थित रहती है। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वर्यम भूत भृन्न न च भूतस्थ मम आत्मा भूत भावना। और वे उत्पन्न होने वाले मुझ में स्थित नहीं हैं। मेरे योग ऐश्वर्य को देखो कि मैं स्वयं समस्त उत्पन्न होने वालों का भरण पोषण करने वाला और भूतों का उत्पन्न करने वाला होकर भी भूतों में स्थित नहीं हूँ। योगीराज उवाच। प्रबल योगाभ्यास करने से
जिनमें योग बल उत्पन्न हुआ है, ऐसे महापुरुष जान पाते हैं कि वह अव्यक्त परम तत्व काल अपने गर्भ से सृष्टि को व्यक्त करते हुए भी इससे अलग ही रहता है। वह काल चेतना होते हुए भी नहीं होती और सृष्टि की अभिव्यक्ति के प्रमुख आधार पदार्थ और उसके 5 प्रमुख अंग पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जैसे 5 महाभूतों को व्यक्त कर उन्हें धारण करने वाली चैतन्य शून्यता के परे अव्यक्त ही रहती है। यथा आकाश स्थित नित्यम वायु सर्वत्र ग महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इति उपधारय। जैसे सर्वत्र विचरने वाला महान वायु नित्य आकाश में स्थित है, वैसे ही समस्त भूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश मुझ में स्थित हैं, ऐसे जानो। योगीराज उवाच। जैसे वायु देखी ना जा सकने पर भी अनुभव की जाती है और वह महान वायु अव्यक्त से लगने वाले आकाश में जिस तरह स्थित रहती है, लगभग वैसे ही यह समस्त सृष्टि चैतन्य शून्यता में स्थित होकर अव्यक्त काल में स्थित है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनैतानि कल्पादौ विसृजामि अहम्। कौन्ते, कल्प के अंत में समस्त उत्पन्न होने वाले मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं और कल्प के प्रारंभ में मैं फिर सृजन करता हूँ। योगीराज उवाच। पदार्थ की संपूर्ण विराटता को जानकर उससे परे शून्यता की चेतना में स्थिर होना जिन्होंने प्रारंभ कर दिया है, ऐसे महापुरुष जान जाते हैं कि चैतन्य पदार्थ की चेतना में एक दिन मानवीय वर्षों के 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के बराबर होता है। उस दिन के प्रारंभ में पदार्थ की चेतना का आधार लेकर समस्त सृष्टि चैतन्य शून्यता से प्रकट होती है और इस विराट दिन के समाप्त होने पर सृष्टि उसी चैतन्य शून्यता और उसमें ओतप्रोत काल चेतना में वापस समा जाती है। इस विराट दिन के अनुपात को समझने वाले योग साधकों ने इसे कल्प नाम दिया। प्रकृतिम स्वाम अवस्त्रभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्सनम अवश्यम प्रकृते वशात। अपने स्वभाव से अचेतन और स्वभाव के वश से अवश्य हुए समस्त भूत समुदाय को बार बार रचता हूँ। योगीराज उवाच। सृष्टि की अभिव्यक्ति करते हुए भी ना करना मानो उन काल चेतना के अव्यक्त तेज काल परमात्मा का स्वभाव है। इस सृष्टि की उत्पत्ति और संहार बार बार करते हुए भी वे कुछ नहीं करते। न च माम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। धनंजय, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन की भांति स्थित मुझे वे कर्म नहीं बांधते। योगीराज उवाच। स्थित प्रज्ञ काल चैतन्य महापुरुष समझ पाते हैं कि जिसे तत्व से समझने के लिए योगी योग कर्म करता हुआ निष्काम होकर समाधिस्थ होता है, वह अव्यक्त महान तेज रूप काल स्वयं परिणाम होने से सृष्टि को व्यक्त करता हुआ सा आभासित होकर भी उससे परे ही रहता है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। कौन्ते, मुझ अध्यक्ष का स्वभाव चर अचर का सृजन करता है, उसी कारण यह जगत अनेक प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। योगीराज उवाच। यही कारण है कि उन काल परमेश्वर का सृष्टि को स्वयं ही स्वयं को गर्भ धारण कराकर
व्यक्त करना और स्वयं में ही उसे पुनः विलीन कर लेना सामान्य व्यक्तियों को समझाने के प्रयास में उनका स्वभाव कहा गया है, जिसके कारण यह समस्त सृष्टि रची जाती हुई सी और नष्ट होती हुई सी दिखाई देती है। अवजानन्ति महं मूढ़ा मानुषीं तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्त मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूर्ख लोग मानव शरीर के आश्रय समस्त उत्पन्न होने वालों के महेश्वर मेरी अवज्ञा करते हैं। योगीराज उवाच। शरीर में ही सीमित बुद्धि वाले सामान्य व्यक्ति उन्हें उस अव्यक्त काल चेतना की ओर संकेत देने के लिए मानव शरीर का आधार लेकर व्यक्त हुए उन काल परमेश्वर को मात्र मानव समझने की भूल करते हैं। वे नहीं समझ पाते कि काल स्वयं की ओर संकेत करने के लिए किसी महामानव के रूप में व्यक्त हुए हैं। मोघाशा मोघ कर्माणि मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम च एव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। वे व्यर्थ आशा वाले, व्यर्थ कर्म वाले और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त मोह उत्पन्न करने वाली राक्षसी एवं आसुरी स्वभाव का ही आश्रय लेकर रहते हैं। योगीराज उवाच। शारीरिक सीमाओं में सीमित चेतना वाले व्यक्ति जो इंद्रियों के भोगों को ही प्रधान समझते हुए अज्ञान के आसुरी भाव में रहते हैं, वे स्वयं की चेतना को जागृत न कर पाने से शरीर की अभिव्यक्ति के पीछे के अव्यक्त विराट भाव की कल्पना भी नहीं कर पाते। महात्मान तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनस्त ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। पार्थ, परंतु देवी स्वभाव के आश्रय में रहने वाले महात्मा मुझे समस्त भूतों का सनातन कारण नाश रहित जानकर अनन्य मन से मेरी उपासना करते हैं। योगीराज उवाच। वे महापुरुष जो इंद्रियों को शक्ति देने वाले मस्तिष्क की दिव्य विराटता को जान सके हैं, वे मस्तिष्क की विराटता को अव्यक्त करने वाले अव्यक्त भाव शून्यता की चेतना में उत्प्रोत काल चेतना में स्थित हो जाते हैं और काल चेतन होकर वे जो भी करते हैं वह उस अव्यक्त समस्त तेजों के तेज प्रचंड तेजोमय काल की ओर संकेत होता है। सततम कीर्तयन्तः माम यतन्तः च दृढ़व्रता नमस्यन्तः च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपास्ते। वे दृढ़व्रत में स्थित सतत मेरे यशोगान करते हुए, प्रयत्न करते हुए, मुझे नमन करते हुए, नित्य युक्त हुए भक्ति से मेरी उपासना करते हैं। योगीराज उवाच। योनि मुद्रा में स्थित होकर ओमकार क्रिया द्वारा प्राण को प्राण में हवन करने का अभ्यास करने वाले महापुरुष सूर्य के समान वर्ण वाले समस्त तेजों के तेज प्रचंड ज्योतिर्मय काल को जानकर उसके भक्त हो जाते हैं, उसी की शरण में रहते हैं और विराट काल के तेज का ही कीर्तन उस तेज से ही प्रकट होने वाले अनहद नाद का अनुभव करते हुए करते हैं। काल को ही प्रणाम करते हैं और काल चेतन होकर नित्य काल ही की उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तः माम उपास्ते एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा विश्रुतो मुखम। अन्य ज्ञान यज्ञ द्वारा एकत्व भाव से मेरी उपासना करते हैं, दूसरे मुझ विश्व के मुख की पृथक भाव से अनेक प्रकार से आराधना करते हैं। योगीराज उवाच। उस अव्यक्त महान तेजोमय काल को जानकर ज्ञानी हुए साधक काल चेतना के साथ एकाकार हुई चेतना द्वारा समस्त जगत में काल को ही रमण करता हुआ देखते हैं। अहम कर्तु अहम यज्ञ
स्वधा अहम अहम औषधम, मंत्र अहम अहम एव आज्यम, अहम अग्नि अहम हुतम। मैं क्रतु हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन कर्म भी मैं हूँ। योगीराज उवाच। काल को जो जान लेते हैं उन्हें काल चैतन्य महापुरुष कहा जाता है। ऐसे महान व्यक्ति समस्त कर्मों में, इस दृश्यमान जगत में और जगत के परे अव्यक्त चैतन्य शून्यता में उस काल चेतना को ही देखते हैं। वे देख पाते हैं कि करने वाला, किया जाने वाला और परिणाम काल स्वयं है। शरीर और शरीर का पोषण करने वाली औषधियाँ, अभ्यास करने पर अज्ञान से मुक्त कर देने वाला साधना रूपी मंत्र, अग्नि, घृत, आहुति, मरने वाला, मारने वाला, सभी वे काल स्वयं है। पिता अहम अस्ति जगत, माता धाता पितामह, वेदम पवित्रम ओंकार, ऋक् शाम यजु एव च। मैं ही इस जगत का माता पिता, धारण करने वाला और पितामह हूँ। मैं ही जानने योग्य पवित्र ओमकार हूँ। मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। योगीराज उवाच। वह ज्योतिर्मय काल ही इस जगत का पिता, माता, पितामह और धारण करने वाला, ज्ञानियों द्वारा शब्द के माध्यम से भविष्य की संतानों के लिए सुरक्षित की गई समस्त स्मृतियाँ जो वेद कही जाती हैं, वे और शब्द का आधार ओमकार, वे काल स्वयं है। गति भर्ता प्रभु साक्षी, निवास शरणम सुहृत, प्रभव प्रलय स्थानम, निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही गंतव्य, भरण पोषण करने वाला साक्षी स्वामी, सबका निवास, शरण योग्य सुहृदय, उत्पत्ति, आधार और प्रलय हूँ। अविनाशी बीज मैं हूँ। योगीराज उवाच। काल गतिमान है, स्थिर है। वह स्थिर होते हुए भी गतिमान सा लगता है। सबका स्वामी, जिसकी शरण में समस्त प्राणी मित्र और शत्रु वह स्वयं है। उत्पन्न करने वाला, नाश करने वाला वही है। सबका आधार और निराधार वह काल ही है। तपामि अहम अहम वर्षम, निगृणामि उत्सरामि च, अमृतम च एव मृत्यु च, सत असत च अहम अर्जुन। मैं तपता हूँ, वर्षा को ग्रहण कर उसे छोड़ता हूँ, और अर्जुन, मृत्यु, सत असत मैं ही हूँ। योगीराज उवाच। स्त्री के रूप में स्वयं काल स्वयं को ही पुरुष रूप में आकर्षित कर, कामाग्नि होकर स्वयं उन्हें तपाकर, वीर और रज के रूप में स्वयं ही क्षरित होकर संतान के रूप में स्वयं उत्पन्न होता है। मृत्यु आने पर स्वयं ही मरता है। मृत्यु से परे जो अमृत कहा जाता है, वह सत असत और भी जो कुछ है वह स्वयं काल ही है। त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा, यज्ञ इष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम, अश्नन्ति दिव्यान दिवी देव भोगान, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम, विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम, विशन्ति एवं त्रयी धर्मम, अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। 3 विद्याओं से सोमपान करने वाले पापों से पवित्र मुझे यज्ञों से पूजकर स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं। वे पुण्य से इंद्रलोक को प्राप्त कर स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में लौटते हैं। इस प्रकार 3 धर्मों का आश्रय लेने वाले भोग कामना से युक्त बारंबार आवागमन को ही प्राप्त होते हैं। योगीराज उवाच।
जो योग साधक इस महान ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, वे इस पुरातन योग के 3 प्रमुख क्रमों के बारे में जानकर योगाभ्यास करने में आसक्त होते हैं। योगाग्नि से पवित्र होते हुए योग के प्रथम क्रम को पूरा कर शरीर को व्यक्त करने वाले अव्यक्त को कुछ कुछ जानने लगते हैं। इस स्तर के योगी साधना पूरी हुए बिना ही यदि मर जाएं, तो मर जाने पर देवताओं के सूक्ष्म लोकों में लंबे समय तक निवास कर फिर इसी पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, ताकि वे स्वयं के बचे हुए विकास क्रम को पूरा कर सकें। जब तक वे प्रबल योग साधना द्वारा अपने मस्तिष्क की संपूर्ण विराट चेतना को जागृत कर चैतन्य शून्यता में ओतप्रोत काल चेतना को नहीं जान पाते, तब तक उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है। जो महापुरुष योगाभ्यास द्वारा शरीर की सीमाओं के ऊपर उठे हुए हैं, वे इस मृत्यु लोक से परे जो सूक्ष्म लोक हैं उन्हें देख पाते हैं। ऐसे महापुरुषों ने स्वर्ग नरक आदि अनेक सूक्ष्म लोकों को प्रत्यक्ष देखकर उनका विस्तार से वर्णन किया है। वे महापुरुष यह भी जान चुके होते हैं कि यह स्थूल मृत्युलोक और उससे परे के समस्त सूक्ष्म लोक काल के परम तेज की ही अभिव्यक्ति हैं। शरीर रहते हुए और शरीर छूटने के बाद भी भोगों की कामना करने वाले वेदों में वर्णित कर्म कांडों का सहारा लेकर यज्ञ दान आदि सीमित फल देने वाले तथा कथित पुण्य कर्मों को कर परिणाम में स्वर्ग आदि भोग प्रधान सूक्ष्म लोकों में मृत्यु के बाद निवास कर पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। अनन्या चिंतयन्तः मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहामि अहम्। मेरा चिंतन करते हुए एक रूप हुए जन मेरी उपासना करते हैं। निरंतर योग युक्त रहने वालों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। योगीराज उवाच। वे योगी जो योग कर्म करते हुए निष्काम हो गए हैं, वे सर्वत्र काल की ही लीला देखते हैं। ऐसे योगियों द्वारा की जाने वाली काल को जानने की साधना का परिणाम काल परमेश्वर स्वयं देते हैं। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विता ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। कौन्ते, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो भक्त अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी अविधि पूर्वक मेरा ही पूजन करते हैं। योगीराज उवाच। शरीर की सीमाओं में सीमित भोगों की कामना वाले व्यक्ति सूक्ष्म लोकों के देवताओं के बारे में जानकर उन्हीं की पूजा करने लगते हैं। वे नहीं जान पाते कि काल से ही व्यक्त हुए देवता की पूजा करने से अप्रत्यक्ष रूप से वे काल की ही पूजा कर रहे हैं। यह ना जान पाने से उनका यह प्रयास उन्हें समस्त तेजों के तेज प्रचंड तेजोमय काल का आभास भी नहीं दे पाता। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः च्यवन्ति ते। समस्त यज्ञों का भोक्ता और प्रभु मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे यथार्थता नहीं जानते, इसीलिए गिरते हैं। योगीराज उवाच। समस्त यज्ञ का परिणाम और यज्ञ जिसके निमित्त किया जा रहा है, वह समस्त वे अव्यक्त स्वयं है। जो सामान्य व्यक्ति यह तथ्य नहीं जानते, वे शरीर की सीमाओं में और अधिक से अधिक शरीर से परे के कुछ सूक्ष्म लोकों तक ही सीमित रहने के कारण बार बार मरते हैं और बार बार जन्म लेते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्धाजिन अपि माम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं,
पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, प्रेतों को पूजने वाले प्रेतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। योगीराज उवाच। सूक्ष्म लोकों के बारे में स्वयं आभास पाकर या दूसरों से उनके बारे में जानकर जो देवताओं को पूजते हैं या अपने ही पूर्वजों की पितरों के रूप में आराधना करते हैं, ऐसे व्यक्ति और कुछ तामसिक प्रवृत्ति वाले भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, ऐसे सभी व्यक्ति मृत्यु के बाद जिनकी वे पूजा कर रहे होते हैं उन्हीं में बुद्धि केंद्रित रहने से सूक्ष्म लोकों की सीमाओं में सीमित रह जाते हैं। मृत्यु के बाद वे अपने उपास्य के लोकों को प्राप्त होकर बार बार जन्म लेते हैं। काल के प्रचंड तेज को प्रत्यक्ष जान लेने वाले योगी उसी के भक्त होकर मृत्यु के बाद उसी तेज में विलीन हो जाते हैं, वे फिर जन्म नहीं लेते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यमे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्त्युत्प्रतम अश्नामि प्रयतात्मन। पत्र, पुष्प, फल, जल जो मुझे भक्ति से अर्पित करता है, उस संयत चित्त के भक्ति पूर्वक दिए हुए उपहार को मैं खाता हूँ। योगीराज उवाच। काल तत्व को जानकर स्वयं को उसकी अभिव्यक्ति जानता हुआ काल का भक्त स्वयं के द्वारा स्वयं की ही पूजा करता है। जो कुछ भी फल फूल आदि वह किसी को अर्पित करता है या स्वयं ग्रहण करता है, वह समस्त तेजों के तेज काल स्वयं ग्रहण करते हैं। यत करोषि यत अश्नासि यत जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। कौन्तेय, तुम जो करते हो, जो खाते हो, जो कुछ हवन करते हो, जो दान देते हो और जो तप करते हो, वह मुझे अर्पण करो। योगीराज उवाच। काल को तत्व से जानना प्रारंभ कर देने वाले महापुरुष जो कुछ करते हैं, योगाग्नि के तप में तपते हैं या किसी अन्य जिज्ञासु को इस योग विद्या का दान देते हैं, वह सब मानो काल के द्वारा काल को ही अर्पित होता है। शुभाशुभ फले एवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यासी योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपेक्षसी। इस प्रकार तुम शुभ अशुभ फल वाले कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से युक्त चित्त वाले होकर तुम युक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगे। योगीराज उवाच। योग के परिणाम समाधि में स्थित हुए महापुरुष मृत्यु को जानते हुए सदैव उस विराट तेज काल का ही चिंतन करते हुए उसी में विलीन हो जाते हैं। सम अहम सर्वभूतेषु न मे देश अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम। मैं समस्त भूतों में सम हूँ, ना मेरा अप्रिय है ना प्रिय, किंतु जो मुझे प्रेम से उपासते हैं वे मुझ में और मैं उनमें हूँ। योगीराज उवाच। काल स्वयं ज्योतिर्मय रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान है। उनका ना कोई प्रिय है और ना कोई अप्रिय है। फिर भी जो योगी योगाग्नि प्रज्वलित कर स्वयं के शरीर को उस योगाग्नि में आहूत कर काल के इस तेजोमय रूप का प्रत्यक्ष दर्शन कर लेते हैं, ऐसे योगियों के समक्ष उनका तेजोमय स्वरूप सदैव प्रत्यक्ष रहता है और योगी इस तेजोमय स्वरूप का सब समय दर्शन करते हुए उनके अनन्य भक्त होकर उन्हीं में स्थित रहते हैं। अपि चेत्सु दुराचार भजते माम अनन्य भाग साधु एव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही च। यदि कोई अत्यंत दुराचारी भी मेरा अनन्य भक्त होकर
मेरी उपासना करता है तो वह भी साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला हो गया है। योगीराज उवाच। सामान्य व्यक्ति यदि पहले इंद्रियों को तृप्त करते हुए शरीर में ही सीमित रहा होता है, वह भी जब समस्त भोगों को इंद्रियों के माध्यम से भोगने वाले मस्तिष्क की विराटता का आभास पाकर योग कर्म प्रारंभ करता है, उस व्यक्ति को समाधि में स्थित होने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेने से महान ही मानना चाहिए, विशेष रूप से इसलिए कि वह शरीर की सीमाएं पार कर अनंत की ओर यात्रा प्रारंभ कर चुका है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानिहि न मे भक्त प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। कौन्तेय, सत्य जानो, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। योगीराज उवाच। ऐसा महापुरुष मृत्यु को जानकर समस्त सृष्टि को व्यक्त करके धारण करने वाले काल को पहचानकर काल चैतन्य धर्मात्मा हो जाता है और काल के तेज में लीन होकर शाश्वत शांति को उपलब्ध होता है। ऐसा महान व्यक्ति शरीर की सीमाओं में सीमित होने के लिए बाध्य नहीं होता। माम ही पार्थ व्यापाश्चित्ते ये अपि स्यु पाप योनः स्त्रिय वैश्या तथा शूद्रा ते अपि यान्ति पराम गतिम। पार्थ, जो पाप योनि हैं और स्त्रियां वैश्य और शूद्र हैं, वे भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। योगीराज उवाच। स्त्रियां जो अपने शरीर के माध्यम से अव्यक्त चेतना को मानव शरीर में सीमितता देती हुई व्यक्त करती हैं, वे और शरीर की सीमाओं से परे विचार न कर पाने वाले शूद्र, शरीर के पोषण के विशेषज्ञ वैश्य और इनके अलावा इंद्रियों को ही प्रधान मानने वाले पाप योनि वर्ण संकर भी प्रयास करने पर शरीर की सीमाओं से ऊपर उठने के लिए योगाभ्यास करें तो उस काल के परम तेजोमय रूप का साक्षात अनुभव कर उसकी शरण में जाकर परम गति को प्राप्त करते हैं। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षय तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। और अधिक क्या, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्त जन हैं, मेरी शरण लेकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मानव शरीर को प्राप्त होकर मेरा ही पूजन कर। योगीराज उवाच। शारीरिक उत्सर्ग के माध्यम से शरीर की सीमाओं से ऊपर उठने की मानसिकता वाले क्षत्रिय और शारीरिक सीमा से परे के अव्यक्त भाव का सहज चिंतन कर पाने की मानसिकता वाले ब्राह्मण इस पुरातन योग मार्ग का अवलंबन कर महान ज्योतिर्मय काल के तेज को प्रत्यक्ष जानकर उसके साथ एकाकार हो ही जाते हैं। इस मानव शरीर की सीमाएं जानकर मस्तिष्क को संपूर्ण जागृत कर चैतन्य शून्यता में ओतप्रोत काल चेतना की विराटता में स्थित होने के लिए योग कर्म करना ही चाहिए। मनमना भव मद्भक्त मद्धाजी माम नमस्कुरु माम एव यशस्वी युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणाय। तुम मुझ में ही मन रखो, मेरे भक्त हो, मेरा ही पूजन करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार स्वयं को मुझ में युक्त कर मेरे परायण हुए तुम मुझे ही प्राप्त होगे। योगीराज उवाच। काल को जानने के लिए शरीर की सीमाएं पार किए हुए और हृदय ग्रंथि भेद की साधना संपूर्ण कर चैतन्य शून्यता में ओतप्रोत काल चेतना में स्थित हुए योगी उसमें ही मन रखते हुए उसके भक्त होकर योनि मुद्रा में ओमकार क्रिया द्वारा
उसका साक्षात दर्शन करते हुए उसे ही नमस्कार करते हैं और काल के ज्योतिर्मय परम तेज में अपने मस्तिष्क की संपूर्ण विराट चेतना को केंद्रित कर उसी में प्रवेश करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषिष्टु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य भोगो नाम 9वां अध्याय। ओम तत्सत। ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र श्रीमद् गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद राजविद्या राजगुह्य योग नामक 9वां अध्याय समाप्त। ओम तत्सत।